लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट आज पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 5 मतलब पार्ट 2 का चैप्टर 2 का 5वां पार्ट। पार्ट 2 और कौन सा पार्ट? 5th पार्ट पढ़ना है, लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन करो। ठीक, तो उसमें कई क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज कुछ क्वेश्चन और करके इसे वाइंड अप करेंगे, फिर जो है शुरू करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक पढ़ाना था लेकिन आज ना पढ़ा के कल उसको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें और कर लो। जनरल फार्मूला इसमें एक होता है, अगर a की पावर x दिया गया हो तो इसे हम लोग e की पावर log ऑफ a की पावर x लिखेंगे। ये बाई प्रॉपर्टी e की पावर x यहाँ आ जाएगा, log a यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे a जो है हमारे पास ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा। कभी x 0 होगा, कभी y 0 होगा, कभी x निगेटिव होगा, कभी y निगेटिव होगा। ठीक, और a की वैल्यू जो है, और जो जहाँ पे ये x दिया गया है ये वाला x, इसको पी वाई कर लो, पी और क्यू। और जो ये वाला x दिया गया है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। ये हमारे पास जो हो सकता है l प्लस एम आई के फॉर्म में आएगा। कभी l निगेटिव, कभी m निगेटिव, दोनों पॉजिटिव, कोई एक 0। तो इस तरह से हमारे पास 4 केस इसमें पॉसिबल होगा। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट आई की पावर i इक्वल टू प्रूव दैट i की पावर i इक्वल टू e की पावर माइनस 4n प्लस 1 बाहर पाई बाई 2। ये प्रूव करना है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट लगा दो। वही पहले जो है क्या करना है, कुछ किसी करना है तो कर सकता है 2 मिनट में। ट्राई योर सेल्फ। और आगे किसी का? यार शुरू कहाँ से करना है वो तो पता ही, कहाँ शुरू करना है। a की पावर x की तरह इसे ट्रीट कर लेंगे, इसे x मानेंगे, इसे a मानेंगे। आगे सब कुछ जो है अपने आप फार्मूले से होता जाएगा। सोल्यूशन देखो। अच्छा, तो सिंस i की पावर i इक्वल टू e की पावर i को पहले लाओ, log ऑफ i यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू फार्मूला चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। कौन सा लगाया हमने? सिंस a की पावर x इक्वल टू e की पावर x log a, इस फार्मूले से हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इक्वल टू e की पावर i विदिन ब्रैकेट, इसको हम लोग जनरल फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे, कैपिटल log मान लेंगे ये। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2n पाई i प्लस, अब यहाँ पे जो है प्रिंसिपल log मान लेंगे, इतना हो जाएगा। अगले केस में इक्वल टू e की पावर i विदिन ब्रैकेट 2n पाई i प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, i को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर पाई बाई 2i। तो log e की पावर पाई i बाई 2, i को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा e की पावर 2n पाई i स्क्वायर प्लस i
log e की पावर पाई आई अपान 2। फिर प्रॉपर्टी लगा दो, e की पावर a प्लस बी इक्वल टू ए की पावर a इंटू e की पावर b। तो इसे हम लोग a मान लेंगे, इसे हम लोग b मान लेंगे। आई स्क्वायर चेंज किस में हो जाएगा, -1 में। तो मिलेगा तुम्हारे पास e की पावर -2n पाई, बीच में हमारे पास यहाँ पे प्लस, उसको ब्रैकेट में करें, प्लस आई ऐसे रहेगा, ये चीज जो है खत्म हो जाएगी इतनी, ठीक। ये जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा पाई आई बाई 2। तो आई इंटू पाई आई बाई 2, आई स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा -1। तो e की पावर -2n पाई माइनस पाई बाई 2 -1/2 माइनस पाई बाई 2 कॉमन निकाल लो। तो क्या करना है, हम लोग करेंगे i की पावर i इक्वल टू e की पावर माइनस कॉमन निकाला और पाई बाई 2 निकाला, तो ये 4 हो जाएगा और n ऐसे रहेगा, बीच में प्लस हो जाएगा और 1/2 का जो बाहर निकलेगा तो 1 कितना बचेगा, ऐसे बचेगा, ये बाहर क्या निकल गया, पाई बाई 2। यही आंसर प्रूव करना था, आंसर प्रूव्ड। ये क्वेश्चन का आंसर जो होता है इस फॉर्म में भी आ सकता है, दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है। अगर हमारे पास प्रूविंग के लिए दिया होगा तो हम लोग इसी ढंग से करेंगे, अगर प्रूविंग के लिए नहीं दिया है तो यहाँ पे आंसर डिफर कर सकता है, क्योंकि आई की वैल्यू हम लोग जो है ई की पावर 4n-1/2 इंटू पाई भी लिख सकते हैं, पाई आई, ठीक। तो वहाँ से जो दूसरा आंसर आएगा, दोनों आंसर सही होते हैं, प्रूविंग में जैसा मिलेगा आंसर हम लोग कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कंडीशन दी गई है इसमें, इफ आई की पावर अल्फा प्लस बीटा आई, आई की पावर अल्फा प्लस बीटा आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आई, देन शो दैट, देन प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर -4n प्लस 1 माइनस टाइम 4n प्लस 1 इंटू पाई बीटा इंटू पाई बीटा, ये प्रूव करना है, ठीक। तो इसमें भी वही लगाना है फार्मूला, हमें ए की पावर एक्स की आइडेंटिटी ब्रेक करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है हम लोग रिवर्स में लिख लेंगे, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो है एक दूसरे से अलग कर लेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इतना आंसर हमारे पास आना चाहिए। तो काम क्या करना है, पहले जो आइडेंटिटी लिखो, इसमें भी आई है, आई को जो है हम लोग उसी फॉर्म में ले आएंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करें। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में है, उल्टा लिख दो, सिंस अल्फा प्लस बीटा आई इक्वल टू आई की पावर अल्फा प्लस बीटा आई। तो राइट हैंड को सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर, जो पावर होगी पहले आती है, अल्फा प्लस बीटा आई और log ऑफ आई टू द बेस ई, मतलब नेचुरल log ln आई। अब आगे ये जो है हमारे पास जनरल वैल्यू से खुलेगा, इसकी वैल्यू जो होगी जनरल वैल्यू से खुलेगी, तो हमारे पास हो जाएगा
ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा आई, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2n पाई आई प्लस log आई। अब ये आई जो है हमारे पास ब्रेक होगा किससे, ई की पावर पाई आई बाई 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा आई, दूसरे ब्रैकेट में 2n पाई आई प्लस log ई की पावर पाई आई अपान 2। ये हमारे पास यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, कैंसिल आउट, पाई आई बाई 2 बचेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा आई, और यहाँ पे 2n पाई आई प्लस पाई आई बाई 2। मल्टीप्लाई करो आई बाहर निकाल के, तो हो जाएगा तुम्हारे पास ई की पावर अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा पाई भी बाहर निकाल लो तो हो जाएगा बाई 2 भी बाहर निकाल लो, तो 4n प्लस 1, और जो है बचे कितना 4n प्लस 1 और बाहर आई इंटू ई की पावर, यहाँ हो जाएगा आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आई वाला आई स्क्वायर कर देगा, और बीटा बाहर निकलेगा, पाई बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, मतलब माइनस हो जाएगा ये माइनस बीटा और पाई ब्रैकेट में 4n प्लस 1। इस वाले को जो है ई की पावर आई थीटा से हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड। तो यहाँ पे हमारे पास इतना है, जो इसे मान रखते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए लेमडा, तो इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा ब्रैकेट में 4n प्लस 1 पाई इंटू ई की पावर, इसे क्या लेट कर लिया, लेमडा लेट कर लिया, तो लेमडा आई यहाँ लिख दें, वेयर लेमडा इक्वल टू कितना एज्यूम किया है, एज्यूम किया है 4n प्लस 1 इंटू अल्फ़ा पाई बाई 2, 4n प्लस 1 इंटू अल्फ़ा पाई बाई 2। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, ऊपर 2 लाइन हटा के रियल इमेजिनरी पार्ट बना लो बस, स्क्वायर करके ऐड कर दो, मिला क्या अल्फा प्लस बीटा आई इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा पाई विदिन ब्रैकेट 4n प्लस 1 विदिन सेकेंड ब्रैकेट कास लेमडा प्लस आई साइन लेमडा। ये इतना क्वेश्चन का पोर्शन है। तो इम्प्लाई अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस बीटा पाई 4n प्लस 1 कास लेमडा यहाँ भी तो बाई 2 होगा, खास लेमडा एंड बीटा इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा पाई 4n प्लस 1 अपान 2 साइन लेमडा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे 2 मान लो। इक्वेशन 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, राइट में हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो सेम रहेगा, माइनस प्लस नहीं होगा, याद रहे।
ई की पावर एक्स का स्क्वायर ई की पावर 2x होता है, ना कि ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ मिल जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा पाई ब्रैकेट में 4n+1, और कॉमन लेने पे यहाँ क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा। बेसिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1। तो हमारे पास मिला क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर 4n+1 इंटू पाई बीटा। ये दूसरा पार्ट मतलब प्रूविंग थी, हैंस प्रूव। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हमारे पास है x पावर r, प्रूव दैट x पावर I इक्वल टू e की पावर -2n पाई e की पावर -2n पाई विद इन ब्रैकेट cos ऑफ log x प्लस I साइन ऑफ log x। कर सकते हो, क्वेश्चन करो, आसान है। ए की पावर x वाले फार्मूले से इसको जो है ओपन करना, आगे बढ़ो। क्या किया, x पावर I को लिख दिया हमने e की पावर I log x। क्या लिख दिया, x पावर I इक्वल टू e की पावर x I log x। log x को जो है जनरल फार्मूले खोल दिया, ब्रैकेट में क्या मिल गया, e की पावर I ब्रैकेट स्टार्ट 2n पाई प्लस log x। फिर आगे ब्रैकेट खोल दें, फिर हमारे पास जो है सॉल्यूशन दिखाई पड़ने लगेगा। लिखे, अच्छा देखो, सिंस x पावर I इक्वल टू e की पावर I log x, e की पावर I ऐसे रहा, log x को जनरल फार्मूले खोलो 2n पाई I प्लस log x। अगले लाइन में x पावर I इक्वल टू e की पावर I विद इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो 2n पाई I प्लस I log x। e की पावर a प्लस b इक्वल टू e की पावर a इंटू e की पावर b से हम चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे e की पावर -2n पाई इंटू e की पावर I log x नेचुरल ln। ठीक, इसको e की पावर I थीटा से ब्रेक कर दिया, तो e की पावर -2n पाई विद इन ब्रैकेट cos ऑफ log x प्लस I साइन ऑफ log x। x पावर I की वैल्यू आ गई है। ठीक, इसी का उल्टा कर लेते हैं। आपकी x पावर I था तो I पावर x करके देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट आई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर cos ऑफ 2n प्लस 1/2 पाई एक्स प्लस आई साइन ऑफ 2n प्लस 1/2 पाई एक्स। इसमें e की पावर समथिंग वाला टर्म जो है मिस है। चलो करना शुरू करो। तो i की पावर x इक्वल टू e की पावर x ये होमवर्क के लिए है, करके रखना, देखते हैं नहीं होगा तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे। आगे और देखते हैं कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाए। प्रूव दैट साइन ऑफ log ऑफ आई की पावर आई इक्वल टू -1 सोल्यूशन में देखो तो साइन तो ऐसे रहेगा, ये वाला आई यहाँ आ गया, ये log आई यहाँ रहा। प्रॉपर्टी से किसी को नहीं समझ में आया है तो जो है एक्सप्लेन करें। log a की पावर b इक्वल टू b log a, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, ये इधर आ गया, बस हम कुछ नहीं किया। तो लेफ्ट हैंड लेके चल लेते हैं। अब आगे साइन तो जैसे रहेगा, आई ऐसे रहेगा, इसे जो है जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू लगा लेंगे। तो log आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर पाई i/2। ये तुम्हारे पास हो जाएगा साइन, ये इतना साइलेंट हो जाएगा, तो आई यहाँ पे, ये कितना बचेगा पाई i/2, आई स्क्वायर मतलब -1। तो हमारे पास अगली लाइन में हो जाएगा साइन अंदर -π/2। फिर एक आइडेंटिटी होती है साइन -θ इक्वल टू -sin θ, cos -θ इक्वल टू cos θ, tan -θ इक्वल टू -tan θ। ये दोनों जो है फेयर हैं, जैसा दोगे वैसा वापस कर देंगे। तुम यहाँ निगेटिव हो तो कहा तुम निगेटिव ले लो, ये जो होता है दोगला है, ये सब कुछ खा जाएगा। नो इसके अंदर मानवता नहीं है, ठीक। तो हमारे पास साइन और टेन दोनों जो क्या होते हैं माइनस में, बाहर माइनस नहीं देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -sin π/2, इसकी वैल्यू हमेशा मतलब 1, तो -1 आंसर आ गया, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चैप्टर 2 खत्म। अब हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स का चैप्टर 3 चैप्टर 3 में इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन जो है शुरू करेंगे। उसे जो है नेक्स्ट में देखते हैं।